नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे अमित शाह की, जो कि राजधानी भोपाल के दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक लेंगे। तो अब से बस थोड़ी ही देर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में 4 राज्यों के सीएम जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे क्योंकि भोपाल वो नहीं पहुंच पाए हैं। खराब मौसम होने के चलते उनका दौरा कैंसिल कर दिया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भोपाल पहुंचे हुए हैं। कल रात वो भोपाल पहुंच चुके थे। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में हिस्सा लेंगे क्योंकि उनका दौरा भी राजधानी भोपाल का कैंसिल हो गया है खराब मौसम के चलते। तो अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में बैठक का आयोजन है और अब से बस थोड़ी ही देर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू होगी। इंटरस्टेट काउंसिल की बैठक शुरू होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राजधानी भोपाल का मौसम बेहद ही खराब है। इसके चलते सीएम भूपेश बघेल और सीएम योगी आदित्यनाथ का होना नहीं हो पाया। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। बिल्कुल, आपने देखा होगा तस्वीरों में अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है रवाना हो चुके हैं होटल ताज से कार्यक्रम स्थल के लिए। कुशाभाऊ ठाकरे जो हॉल है वहां के लिए रवाना हो चुके हैं। सुरक्षा के लिए अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं, चाहे वो एसडीआरएफ के हैं चाहे पुलिस बल के हों। तो यहाँ से काफिला रवाना हो चुका है और विदिन 3 मिनट के अंदर मिंटो हॉल पहुंच जाएंगे, जो अब कुशाभाऊ ठाकरे सभागार हो चुका है। वहां पर पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि खराब मौसम के चलते कई जो है जो सीएम यहाँ पर आ नहीं पाए, चाहे छत्तीसगढ़ के सीएम हो या फिर यूपी के जो सीएम है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड के सीएम, वो जरूर यहाँ पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। अब जो है वर्चुअली जो जुड़ने का संकेत मिल रहा है, मगर कह सकते हैं खराब मौसम के चलते कई मेहमान यहाँ नहीं आ पाए। उसके चलते बैठक हालांकि यथावत रहेगी, वर्चुअली जुड़ेंगे। और यहाँ से कुछ ही देर पहले काफिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रवाना हो चुका है। सुमित, बिल्कुल मौसम साथ नहीं दे रहा है जितेंद्र, लेकिन बैठक तो यथावत ही होगी। और मौसम की खराबी के चलते ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल नहीं आ पाए हैं और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी नहीं आ पाए हैं राजधानी भोपाल। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूर वो जुड़ेंगे बैठक में। बिल्कुल सुमित, तस्वीरों में आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आपने देखा होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक व्हाइट कलर के जो कार में बैठे थे और आगे काफिला निकल रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी अगवानी कर रहे थे आगे। और इसके अलावा करें तो सरकार के कई मंत्री साथ में पहुंचे थे। होटल ताज से उनका काफिला यहाँ से रवाना होते हुए कार्यक्रम स्थल कुशाभाऊ ठाकरे के लिए रवाना हो चुका है। वहां पर पहुंचने ही वाले और अगला कार्यक्रम आपको वहीं से आगे की तस्वीरें मिलेंगी। सुमित, तो बिल्कुल काफिला निकल चुका है। ये तस्वीरें देखिए, ये ताज होटल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला निकला और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक का आयोजन। रंजना भी हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव इस समय राजधानी भोपाल से। रंजना, मौसम खराब है लेकिन कार्यक्रम यथावत रहेगा और खराब मौसम के चलते ही सीएम भूपेश बघेल और योगी आदित्यनाथ भोपाल नहीं पहुंच पाए। क्योंकि लगातार राजधानी भोपाल में मौसम खराब है, लगातार जो तेज बारिश का दौर है वो जारी है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है अब तक फिलहाल वही है और इसी के हिसाब से जो सबसे पहला उनका जो कार्यक्रम है मिंटो हॉल में, जहां पर मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो 23वीं बैठक है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। और जो केंद्रीय गृह मंत्री का काफिला है वो ताज होटल से निकल गया है और कुछ ही मिनटों में ये जो काफिला है वो रविंद्र जो मिंटो हॉल पहुंचेगा और वहां पर मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक है उस पर जो बैठक है वो शुरू
होगी और इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो यही है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा और दूसरा नक्सलवाद का जो मुद्दा है उसको लेकर आज की इस बैठक में चर्चा की जाएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करी जाए सुमित, तो नक्सलवाद सबसे बड़ी समस्या है और फिलहाल आप देखेंगे कि कई बार इस तरीके से जो नक्सली मुठभेड़ है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में लगातार देखने को मिलती है। तो इस समस्या को कैसे हल किया जा सके, इसका समाधान कैसे निकाला जा सके, इसको लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा होगी। तो वही किसान कल्याण को लेकर, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण और महिला और बच्चों के कल्याण को लेकर जो आगे की रणनीति है, आगे की जो रूपरेखा है आज की इस बैठक में तय की जाएगी। और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनावों को लेकर भी जो रणनीति है वो आज की इस बैठक में देखने को मिलेगी और लगातार सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। करीब 3000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं आज के इस दौरे को लेकर जगह जगह पर तैनात है। और इसके बाद दोपहर जब 1 बजे तक ये बैठक चलेगी, इसके बाद 1 घंटे का जो लंच ब्रेक है वो होगा और इसके बाद जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो हेलीपैड लाल परेड में, जो कि 2 हेलीपैड तैयार किए गए हैं, उससे वो बरखेड़ा बंदौरा जो अकादमी है वहां पर पहुंचेंगे और नेशनल जो साइंस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है उसका भूमि पूजन भी करेंगे। और इसके बाद 3 बजे का जो रविंद्र भवन का कार्यक्रम है, जहां पर पुलिस कर्मियों का जो भवन है, प्रशासनिक भवन है, इनका लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और इसके बाद सीएम हाउस में आज का जो डिनर का कार्यक्रम है वो भी रखा गया। लेकिन थोड़ी सी आज की जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है इसमें 2 मुख्यमंत्री जरूर नहीं पहुंचे हैं मौसम खराब होने की वजह से, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। लेकिन उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, वो कल शाम ही यहाँ पर पहुंच गए थे और अब मुख्यमंत्री इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की जो इस पूरे मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर जो दूसरे राज्यों के साथ भी जो बैठक होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री वो 2 राज्यों के यहाँ नहीं पहुंच सके। लेकिन बाकी का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से तय है और रात 9 बजे केंद्रीय गृह मंत्री भोपाल से रवाना होंगे और तमाम जो कार्यक्रम है उसको लेकर अब हर जगह पर जो पूरा तय कार्यक्रम है वो उसी हिसाब से चल रहा है। सुमित, बिल्कुल रंजना, बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है ये चारों ही राज्यों के लिए। 4 राज्य के सीएम इस बैठक में जुड़ेंगे, भले ही सीएम भूपेश बघेल और जो योगी आदित्यनाथ हैं वो वर्चुअली जुड़ेंगे। बेहद खास मीटिंग है ये और यही वजह है कि बात करें हम छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है और सीएम भूपेश बघेल भोपाल नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन वर्चुअली वो इस बैठक में शामिल होंगे इस बैठक की महत्वपूर्णता को समझते हुए। जी सुमित, बिल्कुल, क्योंकि वर्चुअली भी इस बैठक में जुड़ेंगे और अब यहाँ पर नहीं पहुंच सके, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्चुअली जो इस बैठक से जुड़ेंगे। और जो खाका पहले से इस बैठक को लेकर तैयार किया गया था, जिन मुद्दों को लेकर इस बैठक में आगामी रणनीति तैयार होनी है या फिर जो रूपरेखा है आगे का जो खाका तैयार होगा, तो उसी हिसाब से आज की इस बैठक में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इस बैठक में चारों राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, उनको भी शामिल होना था। अभी जिस तरीके से आगे को लेकर, जैसे आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा आपको बताया, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कई अभी कुछ दिनों पहले ही जो आतंकवादी हैं, जो आतंकी मूवमेंट है वो थोड़ा सा बढ़ा था और कुछ जो संदिग्ध है उनको भी गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में मध्य प्रदेश सुरक्षा के लिहाज से, छत्तीसगढ़ सुरक्षा के लिहाज से भी जो ये बैठक है बेहद महत्वपूर्ण होगी। और इसी के साथ ही नक्सलवाद को कैसे खत्म करना है, कैसे इसका समाधान निकालना है, कैसे इस मुद्दों को लेकर जो जवानों की सुरक्षा करनी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखा जाए तो नक्सल मूवमेंट जो है बेहद बड़ा मूवमेंट है और गाहे बगाए इस तरीके से जो नक्सली हमले हैं वो छत्तीसगढ़ में लगातार होते रहे और कई जो जवान है उनकी जान भी इस हमलों के बीच में गई है। ऐसे में आज की जो बैठक है नक्सलवाद, आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, किसान कल्याण के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर आज की ये जो बैठक है जिसमें करीब 3 घंटे तक इस बैठक में मंथन होगा और मंथन के बाद ही आगे की जो रणनीति है वो तैयार होगी कि आखिर इन तमाम मुद्दों का जो समाधान है वो कैसे निकाला जाएगा और कैसे इन बातों को लेकर जो आगे की योजना है वो तैयार की जाएगी। तो सुमित, आज जो ये जो बैठक हो रही है वो बेहद महत्वपूर्ण भी है और दूसरी बात ये भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री का ये 5 महीने में दूसरी बार मध्य प्रदेश का दौरा। इससे पहले जो तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन हुआ था
जम्बूरी कला मैदान में, वहां पर वो जम्बूरी मैदान में बड़ी संख्या में जो हितग्राही हैं 2.5 लाख से ज्यादा वो पहुंचे थे। और अब ये जो 5 महीने के भीतर 3 महीने के भीतर ही अगर ये दौरा कहें तो बेहद महत्वपूर्ण केंद्रीय गृह मंत्री का है और लगातार 5 से ज्यादा जो कार्यक्रम है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री शिरकत कर रहे हैं, बैठक ले रहे हैं और आगामी जो रणनीति है उसको तैयार किया जा रहा है। सुमित, ठीक है रंजना, आप बनी रही हमारे साथ। अधिक अपडेट के लिए हम बातचीत करेंगे, सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या कुछ अपडेट है? पहुंच चुके हैं मिंटो हॉल क्या गृह मंत्री अमित शाह? बिल्कुल, देखिए अमित शाह मिंटो हॉल पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ पर बैठक का दौर शुरू हो जाएगा। खास तौर पर हर राज्य की यहाँ पर टेबल लगाई गई है, कंप्यूटर के जरिए हर एक बात फीडबैक अमित शाह को यहाँ से दिया जाएगा। राज्यों की तरफ से पुलिस रिफॉर्म को लेकर क्या उपाय किए जा रहे हैं, नक्सलवाद को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, होमगार्ड और जो दूसरी पुलिस सेवाएं हैं उनको बेहतर बनाने के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, इनको लेकर एक प्रेजेंटेशन भी किया जाएगा। देखिए, इस बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना था, लेकिन योगी आदित्यनाथ बारिश के कारण, खराब मौसम के कारण भोपाल नहीं पहुंच पाए। इसी तरीके से भूपेश बघेल नहीं पहुंच पाए, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक दिन पहले ही वो भोपाल पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस बैठक में शामिल है। मुख्य सचिव और जो पुलिस विभाग के आला अधिकारी हैं, राजेश राजौरा, सुधीर सक्सेना, ये सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो किस तरीके से इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में कौन कौन से मुद्दे होंगे, किन एजेंडा के जरिए राज्य अपना प्रेजेंटेशन देंगे, उसकी पूरी यहाँ पर तैयारी की गई है और लगभग 2 घंटे तक यहाँ पर बैठक चलेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योगी आदित्यनाथ इस बैठक में जुड़ेंगे और अपने राज्य से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रेजेंटेशन देंगे। एक और खास बात है कि जो परस्पर सहयोग वाली बात कही जा रही है, क्योंकि राज्यों का आपसी सहयोग किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से समन्वय को बढ़ाया जाए, कोऑर्डिनेशन अच्छा किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर भी आज की बैठक में चर्चा हो सकती है। कई मुद्दों को लेकर राज्यों के बीच गतिरोध देखने को मिलता है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित राज्य हो। कई तरह के गतिरोध कई मुद्दों पर देखने को मिलता है। उन तमाम तरह के गतिरोध को यहाँ पर खत्म करने की कोशिश होगी। तो कुल मिलाकर आज जो ये बैठक होने वाली है, इसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है और कई बड़े फैसले भी इस बैठक में लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल अनुराग, काफी महत्वपूर्ण बैठक है ये। 2 से 3 घंटे की ये बैठक होगी और इस बैठक में 4 स्टेट्स के सीएम ही नहीं, उन स्टेट्स के गृह मंत्री और वित्त मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सभी राज्यों, 4 राज्यों के लिए ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण। देखिए, आंतरिक सुरक्षा के अलावा वित्तीय संबंधी जो मामले हैं उनको सुलझाने के लिए इस बैठक में प्रस्ताव रखे जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के लिहाज से हम यदि बात करें तो किस तरीके से पुलिस रिफॉर्म को लेकर ज्यादा फंड की जरूरत है, कौन कौन से प्रस्ताव हैं राज्य सरकार के, उसका एक प्रेजेंटेशन केंद्रीय मंत्री अमित शाह के सामने दिया जाएगा। होमगार्ड्स को जो बेहतर बनाना है उसके लिए भी केंद्रीय फंड की जरूरत राज्य सरकारों को है, उसको लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा। और कई तरह के जो केंद्रीय मद में राज्य सरकार को राशि मिलनी है, इसी वजह से आज की बैठक में न सिर्फ राज्यों के गृह मंत्री बल्कि वित्त मंत्रियों को भी बुलाया गया है। और अभी जो मिंटो हॉल में बैठक हो रही है उसमें अमित शाह की बैठक में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और जगदीश देवड़ा भी इसी लिहाज से बैठे हैं कि गृह विभाग और वित्त संबंधी जो मामले हैं उन मामलों को किस तरीके से सुलझाया जा सकता है। राज्यों की जो अपेक्षा केंद्र सरकार से अलग अलग मद में जो राशि अटकी हुई है उस राशि को कैसे रिलीज कराया जाए और क्या आने वाले दिनों का रोड मैप राज्य सरकारों की तरफ से तैयार किया गया है, उसको लेकर भी प्रस्ताव जो है यहाँ पर केंद्रीय मंत्री के सामने रखे जाएंगे। उम्मीद यही है कि जो अपेक्षा राज्य सरकार के केंद्र से, उस अपेक्षा पर केंद्र सरकार खरी उतरे और राज्य के प्रस्तावों को, खासतौर पर जो लंबित प्रस्ताव है और जो फंडिंग होनी है उस फंडिंग को रिलीज किया जा सके। तो काफी अहम ये बैठक है वित्त के लिहाज से भी और गृह विभाग के लिहाज से भी। बिल्कुल अनुराग, इस मीटिंग का एक महत्वपूर्ण विषय आंतरिक सुरक्षा भी है। और अगर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें,
मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले ही हमने देखा था जेएमबी आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, तो उस लिहाज से एमपी के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या पहले से ही है, तो एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्य में नक्सलवाद की समस्या है। हालांकि मध्य प्रदेश के सिर्फ 4 जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित है, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि सभी 4 राज्यों के लिए नक्सलवादी मुहिम है और जो राज्य सरकार ने नक्सलवादियों से लड़ने वाले पुलिस अमले को सेवाएं देने का ऐलान किया है, उसमें केंद्र सरकार से कैसे मदद मिल सकती है उसको लेकर की बैठक में चर्चा की जाएगी। और जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि बीते कुछ दिनों में कई तरह की आतंकी गतिविधियां मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। जेएमबी के आतंकी भोपाल से पकड़े गए थे, उस लिहाज से भी उत्तर प्रदेश के माजी मुख्यमंत्री परिषद जुड़े हैं। हम बोलते हैं क्या कर रहे थे आरएनडी कुमार योगी आदित्यनाथ जी, छत्तीसगढ़ के माजी मुख्यमंत्री आरएनडी कुमार भूपेश बघेल जी, उत्तराखंड के माजी मुख्यमंत्री आरएनडी कुमार बैठक राज्यों के मुख्य सचिव आदरणीय योगी जी और आदरणीय भूपेश बघेल जी खराब मौसम के कारण यहाँ बना नहीं पाए। माइक उठा अरे क्या कर रहे हैं काफी लगा दे कोई लाइव तो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक शुरू हो चुकी है। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर पुष्पगुच्छ से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृहमंत्री अमित शाह का स्वागत किया है। वहीं आपको एक तरफ सीएम शिवराज और दूसरी तरफ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी नजर आ रहे होंगे। बीच में गृहमंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं और सीएम शिवराज ने और सभी का स्वागत किया है जो भी वहां पर राजनेता मौजूद हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का भी स्वागत सीएम शिवराज ने वहां पर किया है। और अब से कुछ ही देर बाद बैठक का आयोजन, स्वागत समारोह के बाद अब बैठक का आयोजन होगा और जो बैठक के जो विषय हैं उन पर बैठक में चर्चा होगी। आंतरिक मुद्दों पर चर्चा होगी, कानून व्यवस्था पर प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया जाएगा और किस तरीके से कानून व्यवस्था को और अच्छा किया जा सकता है, इस बैठक में उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। इस बैठक में 4 राज्यों के सीएम जुड़े हुए हैं। 2 राज्यों के सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं क्योंकि ख़राब मौसम होने के चलते वो राजधानी भोपाल नहीं पहुंच पाए। और फिजिकली बैठक में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक यहाँ पर शुरू हो चुकी है और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इंटरस्टेट काउंसिल की ये बैठक है। कई महत्वपूर्ण विषय हैं जो इस बैठक में चर्चा का विषय रहेंगे। कई महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा का विषय रहेंगे और आंतरिक सुरक्षा पर भी इस बैठक में ध्यान दिया जाएगा। नक्सलवाद को कैसे ख़त्म किया जाए, जो कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या काफ़ी पुरानी है
और नक्सलवाद के खात्मे पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जो आतंकी गतिविधियां देखने को मिली, JMB के आतंकी पकड़े गए, तो उस लिहाज से मध्य प्रदेश के लिए भी ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि चारों स्टेट के लिए बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या नक्सलवाद की है, तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि CM भूपेश बघेल भोपाल नहीं पहुँच पाए क्योंकि बेहद ख़राब मौसम राजधानी भोपाल का, और जो फ़्लाइट्स हैं वो ना टेक ऑफ कर पा रही हैं ना लैंड कर पा रही हैं। यही वजह है कि CM भूपेश बघेल भोपाल नहीं पहुंच पाए हैं। वो वर्चुअली इस बैठक में जुड़े हुए हैं, और ख़राब मौसम होने के चलते ही यूपी के CM योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में नहीं पहुंच पाए, वो भी वर्चुअली जुड़े हुए हैं। बैठक में उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ज़रूर मौजूद हैं, और मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो 4 स्टेट के CM तो मौजूद हैं ही, इस बैठक में जुड़े हुए हैं, और उन स्टेट्स के गृह मंत्री और वित्त मंत्री भी इस बैठक में जुड़े हुए हैं। तो वित्तीय मामलों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। गृह विभाग की चर्चा होगी ही, वित्त विभाग की भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो कई मायनों में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण, 17 साल बाद ये बैठक हो रही है। और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की बात करें तो 5 महीने में दूसरी बार वो मध्य प्रदेश के दौरे पर आए हैं, राजधानी भोपाल आए हैं। इससे पहले तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो कार्यक्रम किया गया था, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंचे हुए थे। अब ये बड़ी बैठक, इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए और बैठक की अध्यक्षता करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंचे हुए हैं। 17 साल बाद ये बैठक राजधानी भोपाल में हो रही है। इससे पहले ये बैठक रायपुर में आयोजित हुई थी। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री एवं 4 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री आज इस बैठक में उपस्थित हैं। साथ ही भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के उच्च अधिकारी बैठक में उपस्थित हैं। आप सभी मेहमानों का भावभीनी स्वागत करते हैं। आदित्य सरकार की परिपाटी के अनुरूप सर्वप्रथम मध्यस्थ महानुभावों का सम्मानपूर्वक पुष्पमाला स्वागत और ससुर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह माननीय मंत्री का स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश के उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को पूर्ण रूप देने हेतु मध्य प्रदेश सरकार प्रयासरत है एवं इसी क्रम में आज इस मंच से एक जिला एक उत्पाद योजना अंतर्गत हृदय प्रदेश की कला संस्कृति स्थानीय विशेषताओं को प्रदर्शित करने हेतु कुछ विशिष्ट उत्पाद संस्कृति प्रतीक के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें राजा भोज की लकड़ी, भोपाल की सिल्क सरोज की हस्तकला, जिला सीहोर की लकड़ी की खिलौने, विश्व प्रसिद्ध चंदेरी अशोकनगर का उत्पाद, धार के बाग प्रिंट से सुसज्जित बांस के हस्तशिल्प, डिंडोरी जिले का स्वास्थ्यवर्धक फोटो। तो ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक चारों ही राज्यों के लिहाज से जो अब शुरू हो चुकी। तो देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हैं और शुरुआत जो है मध्य प्रदेश के साथ ही हो रही है। इसके अलावा यूपी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं वो वर्चुअल तरीके से इस बैठक में जुड़ रहे हैं। तो शुरुआत जो है मध्य प्रदेश के लिहाज से भी हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश
में नक्सलवाद और जो आतंकी घटनाएं गतिविधियां बीते दिनों देखने को मिली थी, उसके बाद किस तरीके से इंटेलिजेंट इनपुट को बेहतर किया जा सकता है, उन तमाम मुद्दों को लेकर एक के बाद एक अमित शाह के सामने बात रखी जाएगी। कई तरह के प्रस्ताव भी राज्य सरकार की तरफ से है। 500 एक्ट को लेकर भी इस बैठक में राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा, यानी कि जो नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले में जो कार्रवाई होती है वो काफी धीमी गति से होती है, उसमें तेजी लाने को लेकर भी आज की बैठक में राज्य सरकार अपनी तरफ से प्रस्ताव रख सकती है। तो कई अहम मुद्दे हैं आज की बैठक में, जिसको लेकर ये बैठक में चर्चा हो रही है। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें वर्चुअल तरीके से जुड़े हैं, लेकिन तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। गृह विभाग के साथ वित्त विभाग के अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं, क्योंकि फंड से जुड़ा हुआ मामला भी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इससे पहले ऐलान ठीक है अनुराग, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय एक बड़ी खबर आपको दर्शकों को बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बरखेड़ा बौंदर पुलिस अकादमी भौरी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। तेज बारिश के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाएगा। लाल परेड हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल जाना था गृह मंत्री अमित शाह को, लेकिन जैसा कि हम सब बता ही रहे हैं कि राजधानी भोपाल का मौसम बेहद ही खराब है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस के भूमि पूजन का कार्यक्रम था, अब वर्चुअली भूमि पूजन करेंगे अमित शाह। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं फोन पर। मनोज, हम देख रहे हैं कि सुबह से ही राजधानी भोपाल का मौसम बेहद ही खराब, जो फ्लाइट्स भी डाइवर्ट हुई हैं, और जो चाहे वो फ्लाइट्स की बात हो या हेलीकॉप्टर्स की बात हो, ना उड़ान भर पा रहे हैं, ना टेक ऑफ कर पा रहे हैं, ना लैंड हो पा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि लाल परेड ग्राउंड पे हेलीपैड बनाया गया था, 2 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था वहां पे की गई थी, और 2 बजे अमित शाह के साथ तमाम जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इन्हें उड़ान जो है वो भरनी थी। यहाँ से लाल परेड से करीब 15 मिनट का रास्ता था। पुलिस अकादमी भोरी जो कि बरखेड़ा खुर्द में जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस की जो सौगात मध्य प्रदेश को मिली है, उसका भूमि पूजन करना था, लेकिन तेज बारिश के कारण उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली है। यही कारण है कि अभी तक जो पुलिस अधिकारियों के पास जानकारी दी गई, ये कार्यक्रम जो है फिलहाल कैंसिल कर दिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि वर्चुअली, क्योंकि अगला इनका कार्यक्रम अमित शाह का रविंद्र भवन में है, पुलिस के आवास और प्रशासनिक भवनों का लोकार्पण करना है, तो उसी कार्यक्रम में वर्चुअली जो है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के जो कैंपस जो कि बरखेड़ा बौंदर में बनेगा, उसका भूमि पूजन जो है वो वर्चुअली करेंगे अमित शाह। तो अभी फिलहाल इस कार्यक्रम को तेज बारिश और उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिलने के कारण जो है वो कैंसिल करने का काम किया गया है। जो व्यवस्था वहां पे लगाई गई थी वो अभी भी लगी हुई है, लेकिन तेज बारिश के कारण अब जो है हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेगा, यानी अमित शाह का ये प्रोग्राम वहां पे जाने का पूरी तरीके से कैंसिल हो गया है। बरखेड़ा बौंदर अमित शाह हेलीकॉप्टर से अब नहीं जाएंगे, सीधे कुशाभाऊ ठाकरे में जो बैठक चल रही है उस बैठक को खत्म करने के बाद लंच होगा 1 से 2, और 2 के बाद संभवतः जो अगला जो कार्यक्रम रविंद्र भवन में है, जो कि 3:45 से होना था, उस कार्यक्रम में अमित शाह पहले ही समय से पहले ही वहां पे जाने का काम करेंगे। और जो कार्यक्रम का समय करीब 1 घंटे का बरखेड़ा बौंदर में रखा गया था भूमि पूजन का, वहां पे अमित शाह का संबोधन भी था। ऐसे में वर्चुअली उस कार्यक्रम को रविंद्र भवन से करने का काम जो है वो पुलिस विभाग के अधिकारियों के द्वारा, प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं से अब ये पूरा कार्यक्रम वर्चुअली होगा, और वर्चुअली जो यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं वो जुड़ने का काम करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से 4 कोर्स जो है वो इसी सत्र में यानी इसी महीने से शुरू कर दिए जाएंगे। और यूनिवर्सिटी का जो कैंपस जब तक नहीं बनेगा तब तक सेंट्रल फॉरेंसिक लैब में के भवन में जो है इस यूनिवर्सिटी का संचालन किया जाएगा। और जैसे ही यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो जाएगी, जिस तरीके का पूरा प्लान को आज बताने वाले थे, बड़ी सौगात देने वाले थे, उसमें कब बन के तैयार होगी, कितनी लागत होगी, किस तरीके से ये बनेगी, उसकी तमाम डिटेल इसमें देने वाले थे। और साथ में 20 कोर्स का
शुभारंभ भी जो है इसी भवन के बनने के बाद होने वाला था। तो फिलहाल लाल परेड हेलीपैड पे जो व्यवस्था की गई थी, जो हेलीकॉप्टर से बरखेड़ा बोंदर जाने का जो प्रोग्राम था, फिलहाल वो कैंसिल हो गया। लेकिन भूमि पूजन का कार्यक्रम वर्चुअली रविंद्र भवन से जो अभी संभवतः जानकारी आई है वो बनाया गया है। परिषद की जो बैठक करीब 3 घंटे, जिसमें 1 घंटे का लंच है। लंच के बाद सीधे जो है अमित शाह रविंद्र भवन के लिए रवाना होंगे। तो उनके कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ है और जो भोरी में जो कार्यक्रम होना था, बरखेड़ा बोंदा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस का जो भूमि पूजन होना था, वो प्रोग्राम जाने का फिलहाल कैंसिल हो गया। लेकिन वहां पे जो तैयारियां थी, जो ड्रोन वहां पे लगाया गया था, जो बैठक व्यवस्था थी, मंच व्यवस्था थी, उसको जरूर आगे रविंद्र भवन के कार्यक्रम से कनेक्ट करके वर्चुअली किया जाएगा। बिल्कुल मनोज, खराब मौसम होने के चलते छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी राजधानी भोपाल नहीं पहुंच पाए और खराब मौसम होने के चलते ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी राजधानी भोपाल नहीं पहुंच पाए हैं और तेज़ बारिश और तेज़ हवाओं के चलते ही जो कार्यक्रम था वो अमित शाह का कैंसिल कर दिया गया है। भूमि पूजन का वर्चुअली वो भूमि पूजन करेंगे। तो कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो मौसम है थोड़ी सी परेशानी पैदा करता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल, क्योंकि संभावित खतरे के चलते ये तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। रेड जोन घोषित किया गया था। सभी कार्यक्रम स्थलों से 3 किलोमीटर नो फ्लाई जोन भी जो है वो घोषित किया गया था धारा 144 के तहत। तो ऐसे में किसी तरीके की सुरक्षा में चूक ना हो, कोई लापरवाही ना हो, यही कारण था कि अब जो तेज बारिश है उसमें जो हेलीकॉप्टर की जो उड़ान भरने की जो अनुमति है वो फिलहाल नहीं मिल पा रही। यही कारण है कि अब मौसम जो है कहीं ना कहीं अमित शाह के दौरे में जरूर रुकावट पैदा कर रहा है। हालांकि वर्चुअली जो है वो कार्यक्रम को आगे भले ही मौके पे कार्यक्रम स्थल पे जाने का कार्यक्रम कैंसिल हो गया, लेकिन आगे जो कार्यक्रम है जो कि रात करीब 8:45 तक ताज होटल का जो लास्ट कार्यक्रम है सहकारिता विभाग का, वो जरूर पूरे कार्यक्रम का दौर चलेगा। क्योंकि सड़क मार्ग से उनके पूरे प्रोग्राम है और करीब 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में ये प्रोग्राम रखे गए हैं। रविंद्र भवन की बात करें, कुशाभाऊ ठाकरे की बात करें, वहां से सीधे रविंद्र भवन के बाद जो है करीब 2 किलोमीटर के दायरे में जो है विधानसभा सभागार आता है, वहां पे नई शिक्षा नीति को लेकर प्रोग्राम होना है। उसके बाद सीधे वहां से सीएम हाउस जाएंगे, उसकी भी दूरी करीब 2-2.5 किलोमीटर के अंदर है। उसके बाद सीएम हाउस से लास्ट जो प्रोग्राम अमित शाह का है वो ताज लेक फ्रंट में है। तो वहां पर भी अभी 3 से 3.5 किलोमीटर के दायरे में ये 4 प्रोग्राम थे। लेकिन जो ये 5वां प्रोग्राम था जिसके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई थी, ये काफी दूर था। सड़क मार्ग से बात करें तो करीब 40 मिनट का समय लगता, लेकिन हेलीकॉप्टर से करीब 12 से 15 मिनट का समय लगता। लेकिन क्योंकि खराब मौसम है इसलिए अब इस प्रोग्राम को वहां पर कैंसिल करने का काम और फैसला जो है प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा लिया गया। अब ये कार्यक्रम उनका वर्चुअली होगा। वर्चुअली जो है वो भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा और जो तमाम जो प्रोग्राम की रूपरेखा है वो वर्चुअली संभव हो पाएगी। इसको लेके रविंद्र भवन में क्योंकि काफी भव्य मंच बनाए गए हैं, पुलिस आवासों को और प्रशासनिक जो बिल्डिंग तैयार की गई है पूरे मध्य प्रदेश में, जिसकी लागत 415 करोड़ है। उन कामों का भूमि पूजन, लोकार्पण और वहां पे जो शिलान्यास है वो करने का काम करेंगे। तो बड़ी सौगात मध्य प्रदेश पुलिस के लिहाज से जो है देने वाले इस यूनिवर्सिटी के शुरू होने के बाद जो है क्योंकि 4 कोर्स की अनुमति मिल गई। बिल्कुल, बारिश मौसम थोड़ी परेशानी पैदा कर रहा है लेकिन कार्यक्रम यथावत रहेंगे, भले ही वर्चुअली हो लोकार्पण। बहुत धन्यवाद मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए।